हेलो प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल एजुकेट्स मैथमेटिक्स पे और मैं हूं पंकज। आज आपको क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ्स का जो अध्याय 4 उसकी प्रश्नावली 4.1 हल कर रहे हैं। और इस प्रश्नावली का जो पहला प्रश्न है वो हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। और आज के इस वीडियो में जो हमारा दूसरा प्रॉब्लम है, दूसरी जो इबारती प्रश्न है, इनको हमें द्विघात समीकरण में बदलना है। यही तो कह रहा है, निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरणों के रूप में निरूपित कीजिए। और जो पहला प्रश्न है उसको जरा पढ़ लिया जाए। क्या कह रहा है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 528 मीटर की घात 2। अब कह रहा है क्षेत्र की लंबाई मीटर में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। जो लंबाई है वो लंबाई ज्यादा है, चौड़ाई छोटी है। लंबाई क्या कह रहा है, चौड़ाई का दुगना और उससे एक अधिक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लंबाई या चौड़ाई में से किसी एक को ले ले। चौड़ाई जो आपका छोटा होता है उसको आप लीजिए, चौड़ाई छोटी है। तो माना जो हमारा भूखंड है आयताकार भूखंड और उसकी चौड़ाई x मीटर, वहां से लंबाई ज्ञात कर लीजिए। और आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल, आयताकार भूखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला, आयत के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। और आयत का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। चलिए अब नोट करते हैं और सॉल्व करते हैं। जो हमें ज्ञात करना था वो हमने लिखा, यहाँ पे एक भूखंड बना लिया। और इस भूखंड का जो क्षेत्रफल आपसे 528 कह रहा है, तो यहाँ पे आप 528 लिख दीजिए। मीटर की घात 2 है, ये हमारा जो भूखंड है ABCD, इसका क्षेत्रफल इतना दिया गया है। अब यहाँ से कह रहा है कि जो चौड़ाई है और उसकी लंबाई है चौड़ाई की 2 गुने से 1 अधिक है। यही तो कह रहा है कि चौड़ाई जो लंबाई है चौड़ाई के 2 गुने से 1 अधिक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने चौड़ाई कम है तो उसको चौड़ाई को x मीटर ले लिया। लंबाई जो आपकी इस चौड़ाई का 2 गुना करिए तो ये 2x और उससे 1 मीटर अधिक कर दीजिए तो 1 और जोड़ देंगे तो आपकी लंबाई हो जाएगी वो आपकी 2x धन 1। अब भूखंड का क्षेत्रफल आयताकार भूखंड है तो वो आपका भूखंड का क्षेत्रफल आयत के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो यहाँ पे भूखंड का क्षेत्रफल आपका दिया गया है 528 और बराबर ये आयत का क्षेत्रफल क्या होता है भैया, लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे इस भूखंड की लंबाई और चौड़ाई का मान यहाँ पे रख दीजिए। तो 528 बराबर लंबाई आपकी 2x धन 1 है और चौड़ाई आपने x मानी। अब आप इसको ब्रैकेट खोल लीजिए, सॉल्व करिए। तो यहाँ से देखिए 528 बराबर ब्रैकेट खोलेंगे 2x की घात 2 और धन का x। अब इसके बाद यहाँ पे 528 को इस साइड ले आइए, क्या हो जाएगा देखिए आपका ये कुछ इस तरीके से 2x की घात 2 धन का x और माइनस का 528 बराबर 0, इस तरीके का बनेगा। जो ये आपका 528 है इस साइड ट्रांसफर करेंगे तो ये प्लस का था तो माइनस का हो गया, वही यहाँ पे लिख दिया 2x की घात 2 प्लस का x माइनस 528 बराबर 0। ये आपका क्या है, द्विघात समीकरण है कि नहीं है, और आपका द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया है। हमसे यही तो कह रहा था कि द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए और आपका पहला भाग हल हो गया। दूसरे भाग को भी हल करते हैं और दूसरा भाग आपका क्या कह रहा है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का गुणनफल 306 है। तो हमें पूर्णांक को ज्ञात करना है। पूर्णांक को ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक द्विघात समीकरण बनाना पड़ेगा क्योंकि ये आपका गुणनफल दिया गया। अब यहाँ पे जो आपका वर्ड प्रॉब्लम है उसको अगर आपको ट्रांसलेट करना है, उसको परिवर्तन करना होता है, तो जो शब्द होते हैं उनको आप बहुत ही ध्यान से पढ़िए। जो क्रमागत शब्द आया है, क्रमागत धनात्मक पूर्णांक धन पूर्णांक ही लेंगे। क्रमागत का मतलब होता है क्रम से आने वाला। जैसे आपका पहला संख्या पहली धन पूर्णांक 6 है तो अगली क्या होगी 7 होगी। अगर यही 10 हो गई तो अगली क्या हो जाएगी 11। कैसे ज्ञात कर रहे हैं, एक जोड़ रहे हैं। अगर आपकी मान लो 22 है तो अगली क्या हो जाएगी 23 हो जाएगी। ऐसे ही अगर आपने x लिया तो अगला क्या हो जाएगा x धन 1। तो पहला आपका पूर्णांक जो छोटा लघु पूर्णांक छोटा वाला x, तो बड़ा वाला x धन 1, इन दोनों का गुणा करिए और वो किसके बराबर है 306 के बराबर। तो वो 306 के बराबर कर दीजिए। बस आपका द्विघात समीकरण के रूप में
निरूपित हो जाएगा, गुणनफल कर देना है, सॉल्व कर देना है। वही चीज हम लोगों ने लिखा कि जो हमारा छोटा वाला पूर्णांक है, छोटा धनात्मक पूर्णांक है वो यक्स है, तो बड़ा वाला क्या हो जाएगा, क्रमागत कह रहा है, क्रम से आने वाला, तो यक्ष धन 1 हो जाएगा। यही बात आपको ध्यान रखनी थी। अब इनका गुणनफल दिया गया है, तो यहाँ पे लिख दीजिए गुणनफल आपका कितने बराबर है, 306 के बराबर है। अब गुणनफल आप भी कर लीजिए, पहला आपने यक्स, दूसरा यक्ष धन 1 लिया, बराबर 306 है। अब यहाँ पे इसका ब्रैकेट खोल दीजिए, तो यक्ष का यक्ष के साथ गुणा करिए, यक्ष की घात 2 और धन का यक्ष, और बराबर 306 हो जाएगा। 306 को आप लेफ्ट हैंड साइड लाइए, राइट हैंड साइड से क्या हो जाएगा, यक्ष की घात 2 धन यक्ष और माइनस का 306 बराबर 0, और ये आपका ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स और धन सी बराबर 0 के रूप में निरूपित हो गया। और इतना ही हमें काम करना था, केवल और केवल निरूपित करना था। हमने क्या किया, द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर लिया। क्रमागत वाला जो वर्ड था उसको पकड़ के चलना था, ये बात ध्यान रखनी थी। अब आ जाइए अगले भाग, दूसरे प्रश्न को हल करते हुए अब हम लोग तीसरे भाग पर आ चुके हैं। और तीसरा भाग आपका क्या कह रहा है, रोहन की मां उससे 26 वर्ष बड़ी हैं, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की अगर वर्तमान आयु ज्ञात करना है, तो हम मान लेते हैं कि भैया रोहन इस समय x वर्ष के हैं। अब इनकी मम्मी जी 26 वर्ष बड़ी हैं। अगर आपसे कोई भी व्यक्ति कितने वर्ष बड़ा हो, जैसे आप इस समय अगर 10 वर्ष हैं और कोई आपसे 2 वर्ष बड़ा है, तो वो कितने वर्ष का होगा, उसमें जोड़ दीजिए ना, 10 में 2 जोड़ दीजिए तो 12 वर्ष पता चल जाएगा कि वो कितने वर्ष का है। ऐसे ही मम्मी जी 26 वर्ष बड़ी हैं, तो रोहन से 26 वर्ष बड़ी हैं। रोहन अगर x वर्ष का है, तो माँ की आयु यक्ष धन 26 हो जाएगी। माँ की आयु और रोहन की आयु हम लोगों ने ज्ञात कर ली, वर्तमान आयु। अब यहाँ पे लिखा है 3 वर्ष पश्चात, और हमने आपको बताया था कि जब कभी भी उम्र से संबंधित आप वर्ड प्रॉब्लम, उम्र से संबंधित इबारती प्रश्न हल करेंगे, तो वहां पे आपको पश्चात और पहले, इतने वर्ष पश्चात, इतने वर्ष पहले, इतने वर्ष बाद, इतने वर्ष पूर्व आएगा। तो आप क्या करेंगे, पश्चात वाले में, बाद वाले में उतने ही वर्ष आप जोड़ देंगे वर्तमान आयु में। और अगर आपका पूर्व की बात और पहले की बात करेगा, उतने ही वर्ष आपको वर्तमान आयु में घटाना पड़ता है। आप अगर इस समय 15 वर्ष के हैं, 5 वर्ष पूर्व आप 10 वर्ष के होंगे, और अगर 15 वर्ष के इस समय हैं और 5 वर्ष बाद की बात की जाए, तो आप 20 वर्ष के होंगे। यही तो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे चलिए लिख लिया जाए, यहाँ पे माना रोहन की वर्तमान आयु बराबर यक्ष वर्ष, तो उनकी माँ की जो वर्तमान आयु है भैया वो 26 वर्ष अधिक है, तो यक्ष धन 26 वर्ष हो जाएगी। अब इसके बाद आपका जो आया था 3 वर्ष पश्चात कह रहा था, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद रोहन कितना होगा, यक्ष धन 3 वर्ष का होगा, क्योंकि रोहन इस समय यक्ष वर्ष का है। 3 वर्ष बाद यक्ष धन 3 वर्ष का हो जाएगा, और उनकी माजी कितने वर्ष की हो जाएंगी, यक्ष धन 26 धन 3। तो यहाँ पे वर्तमान आयु में 3 जोड़ दीजिए, कितने वर्ष की, इसको और सॉल्व कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यक्ष धन 29 हो जाएगा। इतने वर्ष की उनकी माताजी हैं। अब इसके बाद प्रश्न में कह रहा है 3 वर्ष के पश्चात जो उनकी आयु आती है, उनका जो गुणनफल है वो भैया 360 है। तो आप भी जो 3 वर्ष पश्चात आयु ज्ञात किए हैं, उनका गुणा कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रोहन की आयु यक्ष धन 3 है और माताजी की आयु यक्ष धन 29 है, और उनका गुणनफल किसके बराबर है, 360 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, गुणा कर देना है। तो चलिए पहले नोट कर लें, यक्ष धन 3 और यक्ष धन 29 और बराबर 360, गुणा कर लो, ब्रैकेट जैसे खोलना चाहो, पहले प्रश्न में आपने जैसे सॉल्व किया था वैसे कर लीजिए, जैसे चाहें आप। यक्ष यहाँ पे यक्ष धन
29 और फिर धन का 3 और ब्रैकेट में यक्ष धन 29 और बराबर 360। अब आप ब्रैकेट खोल दीजिए भैया, यक्ष की घात 2 धन का 29 यक्ष, ब्रैकेट खोलेंगे तो प्रत्येक पद के साथ आपको गुणा करना पड़ता है, तो आप भी गुणा कर दीजिए और यहाँ पे भी आप ब्रैकेट खोल लीजिए, तो धन का 3 यक्ष हो जाएगा और धन 29 का 3 से गुणा करेंगे तो 29 तिया कितना होता है भैया, 3 9 27, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 87 होता है। तो यहाँ पे 87 लिख दीजिए और बराबर 360। अब आप इसको हल करेंगे, ये देखिए 29 और 3 जोड़ दीजिए, तो यक्ष घात 2 धन का 32 यक्ष और धन का 87 और माइनस का 360, जो ये लेफ्ट हैंड साइड में 360, वो राइट हैंड साइड में 360, उसको लेफ्ट हैंड साइड ले आए और बराबर 0, तभी तो आपका ए एक्स की घात 2 धन बी एक्स धन सी बराबर 0 के रूप में आएगा। अब आप इसको माइनस कर दीजिए भैया, तो क्या हो जाएगा, यक्ष की घात 2 धन के 32 यक्ष और यहाँ पे देखिए एक प्लस का एक माइनस का, ग्रेटर माइनस का है तो माइनस का चिन्ह आएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 से 7 गए 3 और यहाँ पे 15 15 मार्ट गए 7 और यहाँ पे 2 बचा और बराबर 0। यही आपका आंसर आएगा। और इस तरीके से जो तीसरा वाला भाग भी है उसको भी हम लोगों ने एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कर दिया। अब आ जाइए भैया चौथे भाग को, उसको भी सॉल्व करते हैं भैया, नोट करते हैं फिर सॉल्व करेंगे। चौथा भाग आपका क्या कह रहा है, चौथे भाग पे आ जाइए। एक रेलगाड़ी है जो कि 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि उसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कम हो जाए तो वही दूरी उसे तय करने में 3 घंटा अधिक समय लगेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपकी चाल कम हो जाती है, जो स्पीड है जिसको कहते हैं, आप कम कर लोगे तो समय ज्यादा लगेगा और अगर आप स्पीड बढ़ा लोगे तो समय कम लगेगा। तो यहाँ पे दूरी आपकी दी गई है और चाल दी गई है, समय की तुलना करना है, समय कम लग रहा है और ज्यादा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जब वो किसी एक साधारण चाल से जा रही है तो कितना समय लगा रही है तो उसको निकालिए और फिर बाद को जब चाल कम कर लेते हैं तब कितना समय लग रहा है, दोनों का अंतर कितना है, 3 घंटे है। बस यही बात ध्यान रखनी है। तो लिखते हैं कि माना रेलगाड़ी की चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है। अब जो दूरी है ए से बी तक जाती है तो दूरी आपकी दी गई है 480 किलोमीटर, यही तो दिया गया है, 480 किलोमीटर की दूरी वो जाती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, समय ज्ञात करना है। तो समय ज्ञात कर लीजिए, समय बराबर चाल बराबर दूरी बटे समय और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, वही फार्मूला लगाएंगे, दूरी बटे चाल। अब यहाँ पे दूरी वही आपकी 480 किलोमीटर है और बटे चाल आपने कितनी मानी, x मानी, इतना घंटा आपको समय लगेगा जब आप जो एक निश्चित दूरी मानी है उससे चल रहे हैं। अब दूरी कम होने पर, पहले दूरी चाल आपकी कम होने पर, दूरी तो वही है, चाल कम कर दी गई है तो यहाँ पे लिख देंगे चाल कम होने पर, चाल कम होने पर। अब भैया चाल कितनी है, क्या कह रहा है प्रश्न, एक बार जरा देख लो। अगर 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल कम हो जाती है, पहले आपकी कितनी थी, यक्स की, अब कितनी हो जाएगी, यक्स माइनस 8, 8 किलोमीटर प्रति घंटा आप कम कर दीजिए और दूरी कितनी है, वही दूरी, यही तो कह रहा है, दूरी वही है तो उसी दूरी को तय करने में 3 घंटा समय अधिक लगता है। तो अब यहाँ से फिर आप समय निकाल लीजिए भैया। तो समय निकालने के लिए वही फिर फार्मूला लगा दीजिए, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, वही फार्मूला। तो यहाँ पे समय बराबर दूरी और बटे चाल, यही तो होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है, उसी दूरी को 480 को, और चाल कितनी है, यक्स माइनस 8, इतना घंटा लगा। अब भैया ये वाली दूरी कम है, चाल कम है, चाल कम होगी तो समय अधिक लगेगा। ये वाला समय अधिक है और पहले वाला समय आपका कम है।
ये वाला कम समय लगाएगा, तो दोनों को घटा दीजिए और बराबर 3 कर दीजिए। तो यहाँ पे वही बात लिख देते हैं भैया। क्या हो जाएगा, ये वाला समय आपका जब दूरी कम हो जाए, ओ चाल कम हो जाएगी, दूरी वही है, चाल कम हो गई तो समय ज्यादा लगेगा। तो 480 और बटे यक्स माइनस 8, और फिर आपने समय निकाला था 480 बटे यक्स, और दोनों में अंतर कितना है, 3 घंटे का। यही तो प्रश्न में देख लो एक बार, 3 घंटा अधिक लेती है, यानी कि दोनों समय का जो अंतर है वो 3 घंटा है। तो वही हमने अंतर ज्ञात कर लिया। अब यहाँ पे इसको हल कर लीजिए। देखिए आपका 480 है वो कॉमन आ रहा है, तो 1 बटे यक्स माइनस का 8 और माइनस 1 बटे यक्स और बराबर 3। 480 ये गुणे में है, लेफ्ट से राइट ले जाओ तो बटे में हो जाएगा, तो बटे में कर दो भैया। 1 बटे यक्स माइनस 8 और माइनस 1 बटे यक्स बराबर 3 बटे 480। इसको आप काट दीजिए, 3 एकम 3, 16 ते 48 यानी 160। अब इस लेफ्ट हैंड साइड को आपको केवल और केवल सॉल्व करना रह गया, तो उसको पहले नोट कर लो। 1 बटे यक्स माइनस 8 माइनस 1 बटे यक्स बराबर 1 बटे 160। 16 ते 48 होता है, 160 आएगा। यहाँ पे देखिए लेफ्ट हैंड साइड में आपका यक्स माइनस 8 और यक्स का लासा लेंगे तो यक्स और ब्रैकेट में यक्स माइनस 8 आएगा। अब आप यहाँ पे यक्स माइनस 8 कट गया, क्या बचा, यक्स बचा, फिर माइनस यक्स यक्स कट गया, यक्स माइनस 8 का एक के साथ गुणा करेंगे तो यक्स माइनस 8 और बराबर 1 बटे 160। अब यहाँ पे ब्रैकेट खोल लीजिए ऊपर, तो यक्स माइनस यक्स और प्लस का 8 हो जाएगा, और बटे नीचे का भी ब्रैकेट खोल लीजिए, गुणा कर दीजिए, यक्स की घात 2 और माइनस का 8 यक्स और बराबर 1 बटे 160। इतना समझ में आया। यहाँ पे प्लस और माइनस कट जाएगा, 8 बटे यक्स की घात 2 माइनस का 8 यक्स, यही तो है, यक्स की घात 2 माइनस का 8 यक्स और बराबर 1 बटे 160। अब इनका तिरछा गुणा कर दीजिए, गुणा करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा भैया, यक्स की घात 2 माइनस का 8 यक्स बराबर 160 और गुणे 8। अब इसके बाद यहाँ पे क्या करना है, इनका गुणा करना है और सॉल्व करना है। राइट हैंड साइड में केवल आपको गुणा करना रह गया है, तो यहाँ पे यक्स की घात 2, यहाँ पे ऐसे लाइन खींचिए, यक्स की घात 2 माइनस का 8 यक्स और बराबर इसका गुणा करिए, 16 और 8 का गुणा करेंगे, 16 8 कितना होता है 128 और 1 0। अब इसको आप लेफ्ट हैंड साइड ले आइए, यक्स की घात 2 माइनस का 8 यक्स और माइनस का 128 यानी 1280 बराबर 0, और ये हम लोगों का एक द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित हो गया। और इसको हल करते ही जो हमारी प्रश्नावली 4.1 का जो दूसरा प्रश्न है वो भी कंप्लीट हो जाता है। और 2 ही प्रश्न थे, पहले प्रश्न को हम लोग पिछले वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं, तो आज के इस वीडियो में अब ये दूसरा ही हमारा समाप्त हो चुका है, यानी कि हमारी जो प्रश्नावली 4.1 है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपको एक्सप्लेनेशन हमारा कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और जरूरतमंद के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्नावली 4.2 के साथ, और वो आपकी किससे रिलेटेड है, गुणनखंडों के द्वारा द्विघात समीकरणों को हल करना। जो हमारे पास द्विघात समीकरण दिए गए होंगे उनको गुणनखंड विधि का प्रयोग करना है, और गुणनखंड करना आप पहले से सीख चुके हैं। सर्व समीकरणों को एक बार रिकॉल कर लीजिएगा, अगला जो वीडियो है सर्व समीकरणों का प्रयोग होगा।